हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया फिल इन द बॉक्सेस विद करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 7 पार्ट दिए गए। हर पार्ट के अंदर हमें इन बॉक्सेस को करेक्ट सिंबल से फिल करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमें दो रैशनल नंबर्स दिए गए, -5/7 और 2/3। हमें पता है कि नेगेटिव नंबर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर्स से छोटे होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर सिंबल आ जाएगा लेस देन, क्योंकि -5/7 छोटा है 2/3 से। मगर यहाँ पर सेकंड पार्ट के अंदर दोनों भी नेगेटिव नंबर्स दिए गए हमें। तो यहाँ पर मैं दोनों नेगेटिव नंबर्स लिख दूंगा, -4/5 और -5/7। यहाँ पर अगर हमें पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, तो इन दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वल कर देंगे। इसलिए अब मैं -4/5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और -5/7 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर 7 4 हो जाएगा 28 और नेगेटिव का साइन एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 7 5 हो जाएगा 35। यहाँ पर राइट साइड में -5 × 5 हो जाएगा 25 की, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 35। तो यहाँ पर अब इन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि -25/35 बड़ा है -28/35 से, क्योंकि अगर हम इन दो नंबर्स को नंबर लाइन के अंदर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर -25/35 आएगा, उसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा -28/35। और हमें पता है कि नंबर लाइन के अंदर जितनी वैल्यू लेफ्ट में आती है उतनी वैल्यू छोटी होती है, इसलिए यहाँ पर सेकंड पार्ट में भी सिंबल आ जाएगा लेस देन। थर्ड पार्ट के अंदर हमें दो नंबर्स दिए गए, -7/8 और 14/-16। यहाँ पर 7/8 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा -14/16। यहाँ पर राइट साइड में हम लोग 14/-16 को लिख सकते हैं -14/16, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। यहाँ पर अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि दोनों रैशनल नंबर्स इक्वल है, तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। फोर्थ पार्ट के अंदर दो रैशनल नंबर्स हमें दिए गए, -8/5 और -7/4। यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर को इक्वल करने देंगे, इसलिए अब फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर 8 4 आ जाएगा 32 और नेगेटिव का साइन आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 5 20, राइट साइड में आ जाएगा 7 5 35 और नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20। तो यहाँ पर अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि -32/20 बड़ा है -35/20 से, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन का सिंबल। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें दो रैशनल नंबर्स दिए गए, 1/-3 और -1/4। 1/-3 को हम लोग लिख सकते हैं -1/3। तो यहाँ पर अगर हम लोग -1/3 और -1/4 को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा -1/3 और -1/4। इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को भी इक्वल कर देंगे। यहाँ पर मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा -4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 3 12। राइट साइड में यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर में -3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 3 12। तो यहाँ पर अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि -3/12 बड़ा है -4/12 से। तो यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में आ जाएगा लेस देन का सिंबल। सिक्स पार्ट के अंदर यहाँ पर हम 5/-11 को लिख सकते हैं -5/11। इसका मतलब ये दो रैशनल नंबर्स एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू का सिंबल। लास्ट पार्ट के अंदर हमें दो रैशनल नंबर्स दी गई, 0 और -7/6। हमें पता है कि नंबर लाइन के अंदर हमेशा नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट साइड में आते हैं, और नंबर लाइन के अंदर हमेशा लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से कम होती है। तो यहाँ पर 0 बड़ा हो जाएगा -7/6 से। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे चैप्टर की लेक्चर नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल्स में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो।